तह तक सीबीआई नहीं पहुंच सकी, किसी भी मामले का पटाक्षेप नहीं हो सका और सीबीआई ने फाइल को क्लोज कर दिया। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा और सीबीआई कहिए कि एक प्रकार से पिकनिक मनाती है 10 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, उसके बाद मामले को क्लोज करता है। और पुलिस अगर चाहती कैमरे की ही तहकीकात करती, कैमरा और मोबाइल सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। अमिताभ दास जी भी मतलब बड़बोलापन कहिए उनका, किसी भी बड़े नेता निशांत पर ही मान लीजिए, अगर हो सकता है निशांत दोषी है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई वो गलत है, लेकिन बगैर साक्ष्य के किसी भी बड़े नेता या उसके पुत्र पर नाम ले लेना, ये मुझे लगता है कि वो बड़े अधिकारी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के दरवाजे से चप्पल नहीं गायब हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पुलिस इतने दिनों तक मामले की लिपापोती कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव है साक्ष्य मिटाने के लिए। आप बिहार से बाहर कहीं चले जाइए। नमस्कार, माय पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आज एक बार फिर से हम बात करने आए हैं नीट छात्रा को लेकर और उसके साथ हुए अप्रिय घटना को लेकर। देखिए, इस घटना को 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी जो मुजरिम है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन लगातार कभी पुलिस को दिया जा रहा है, कभी एसटीएफ को, तो कभी सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया जा रहा है। केस को स्पेशल केस कह दिया जा रहा है, एक स्पेशल फाइल के साथ दर्ज कर दिया जा रहा है। लगातार छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग सामने नहीं आ सका है, ना ही ऐसे कोई व्यक्ति सामने आ सका है जो इस पूरे मामले में शामिल हो। लेकिन इस बीच आपको बता दें तो कई ऐसे चेहरे लगातार सामने आए हैं जो काफी चर्चाओं में बने रहे। पहली बात करते हैं प्रशांत किशोर की, दूसरी बात कर ले हम अगर पप्पू यादव, तो वही तीसरी तरफ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। और वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है 2 दिनों पहले किस तरीके से उनके घर पे जो है सीबीआई की रेड पड़ी। साथ ही साथ गुस्से में, खिसियाहट में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास लगातार मुख्यमंत्री के बेटे यानी निशांत पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने वीडियो में क्या कुछ कहा, जो कि आपने वीडियो के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से देखा भी होगा और आप तक वो पहुंचा भी होगा। हालांकि उनके इस पूरे बयान को जो है खारिज कर दिया और इसको लेकर जिन भी चैनलों ने इस खबरों को चलाया था उसे बंद करने की भी नुमाइश की गई। साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो जो पूर्व आईपीएस है अमिताभ दास, वो लगातार बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब इनके बयानों का क्या तात्पर्य है, कहां तक सही कहां तक गलत है और आखिर क्या कुछ माजरा है, चलिए समझते हैं। देखिए, नीट छात्रा मामला में बिहार पुलिस की विफलता जग जाहिर है। जी। कहीं ना कहीं अधिकारियों का या राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बगैर जांच पड़ताल के मामले को आत्महत्या घोषित कर देती है। फिर जब दबाव पड़ता है तो एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जब विफल होती है तो सीबीआई का गठन कर दिया जाता है, मामले सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर देखा जाए तो इस मामले में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पहले भी कई घटनाएं घटी है जो सीबीआई को दी गई, बॉबी हत्याकांड आज से 40 साल पहले हुई थी, उसके बाद शिल्पी गौतम कांड हुआ, इसके बाद कई मतलब मामले सामने आते रहे। आपको इंडिगो के मैनेजर की हत्या हुई थी, उस मामले में भी तो कई मामले हुए। चाहे उससे पहले ये तो महिलाओं का मामला हो गया, इसके अलावा सीबीआई को कई बड़े बड़े मामले दिए गए और किसी भी मामले में तह तक सीबीआई नहीं पहुंच सकी, किसी भी मामले का पटाक्षेप नहीं हो सका और सीबीआई ने फाइल को क्लोज कर दिया। तो आप जान लीजिए शिल्पी गौतम की हत्या किसने की, बॉबी हत्याकांड का हत्यारा कौन था, आज तक नहीं पता चल सका। सीबीआई भी नहीं कर सकी क्योंकि पहले ही बिहार पुलिस ने उसको लिपापोती कर दिया था और सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। और सीबीआई कहिए कि एक प्रकार से पिकनिक मनाती है 10 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, उसके बाद मामले को क्लोज कर देती है। कहीं ना कहीं सीबीआई जो है मजाक बन के रह गई, बस सीबीआई को कैसे। नीट छात्रा मामला में भी मुझे लगता है कि यही होगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है, मामले को क्लोज कर दिया जाएगा सीबीआई द्वारा 5 साल 10 साल बाद। अभी मामला गर्म है, इसलिए लोग मीडिया में भी आ रहा है, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, आम जनता भी चर्चा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद कोई नया केस आ जाएगा, उसके बाद इस मामले को लोग भूल जाएंगे। लेकिन आज सुबह ही की जो तस्वीर सामने आई थी कि 5 बोरे सबूत इकट्ठा किए गए, उसके बाद उन जहानाबाद तक सीबीआई पहुंची और वहां के उनके जो परिजन है उनसे भी बातचीत कर रही है। इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा? देखिए, अगर नतीजा निकलना होता तो बिहार पुलिस निकाल लेती। हाँ, ये भी बड़ा सिंपल, सवाल है। आज के समय में सिंपल फंडा है, हर जगह कैमरा लगा हुआ है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है, कोई ऐसा कोचिंग नहीं है और कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ की कैमरा नहीं लगा हुआ है। और पुलिस अगर चाहती कैमरे की ही तहकीकात करती, कैमरा और मोबाइल सबसे बड़ा साक्ष्य होता है।
जिस दिन लड़की की हत्या हुई उस दिन उसके मोबाइल लोकेशन में कौन कौन थे उस टावर लोकेशन में, सारा का मोबाइल लोकेशन ले लेती और उसमें से निकाल लेती कौन कौन वहां गया। मोबाइल, एक तो मोबाइल लोकेशन हो जाता, उसके बाद हो जाता कि कैमरा में आ जाता कौन कौन उस लोकेशन में गया है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लड़की जहानाबाद में थी, जहानाबाद से यहाँ तक उनके मोबाइल लोकेशन में कौन कौन सा साथ में। तो पुलिस चाहती तो मामले ऐसा भी पटाक्षेप तो हो सकता हो है ना, जाता। फोन भी तो छोड़ सकते हैं सब एक तरफ। और देखिए ये बात सही है कि अगर पुलिस चाहे तो बाल की खाल निकाल सकती है, लेकिन ये सब छुपाने का कारण मतलब कुछ हद तक समझ नहीं आ देखिए रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़े राजनेता हम्म, या किसी बड़े अधिकारी का इसमें कहीं ना के परिवार परिजनों का कहीं ना कहीं संलिप्तता है। अच्छा। इसी कारण से मामले को दबाया जा रहा है। अब अमिताभ दास जी को ले लीजिए। अमिताभ दास लगातार मुख्यमंत्री जी के पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये देखिए किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देना और किसी बड़े अधिकारी पर आरोप लगा देना, नहीं, उनका जब कहना था सर कि उनके पास सबूत था और वो सबूत लेकर दिल्ली जाने वाले थे। नहीं, अगर सबूत है साज तो मीडिया के सामने भी सार्वजनिक कर सकते थे। हाँ, उनका कहना है सबूत था, इस वजह से सीबीआई हमारे घर तक पहुंची है। सचमुच? देखिए अगर उनके पास सबूत है और सीबीआई उनके घर, तो उससे पहले मीडिया के लोग से डेली बात करते थे, सारे सबूत वो मीडिया के सामने रख सकते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमिताभ दास जी भी मतलब बड़बोलापन कहिए उनका, किसी भी बड़े नेता निशांत पर ही मान लीजिए, अगर हो सकता है निशांत दोषी है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई वो गलत है, लेकिन बगैर साक्ष्य के किसी भी बड़े नेता या उसके पुत्र पर नाम ले लेना, ये मुझे लगता है कि वो बड़े अधिकारी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री का नाम ले लीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लीजिए, आप हाईलाइट हो जाइएगा। अगर दोषी हैं तो भाई पुलिस ने, सीबीआई सीबीआई भी तो वही करेगी। हाँ, जब बिल्कुल। बिहार पुलिस नहीं कर रही है तो केंद्र में भी अगर अमिताभ दास की बात सही मान ले तो सीबीआई भी साक्ष्य को मिटा देगी। वो तो उन्हें तो मीडिया में सबसे पहले सार्वजनिक कर देना चाहिए कि ये साक्ष्य है। तो उसे अगर उनके कथनानुसार निशांत अगर हैं तो मीडिया के सामने जग जाहिर हो जाता। लेकिन ये भी बात है ना कि निशांत तो लगभग परिवार के साथ वृंदावन में भी, तो मतलब दोनों ही बात क्यों इतना बोल रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा सर। यही चीज ना बोल रहे हैं कि मतलब अमिताभ दास जी ने जो बोला है मतलब वो हास्यास्पद लगता है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और अगर दे रहे हैं, अगर साक्ष्य उनके पास है तो तो वो मीडिया के बताएं। सामने देना चाहिए, सीबीआई के सामने देना चाहिए और बिहार पुलिस को भी देना चाहिए साक्ष्य। तो आजकल अगर साक्ष्य है तो उसकी 10 कॉपी, आप एक कॉपी क्यों रख रहे हैं? आजकल तो मेल का जमाना है, सारा साक्ष्य अपना मेल पर रखिए, पेन ड्राइव में रखिए, सबको दे दीजिए। कितना साक्ष्य मिटाएगा? एक अगर साक्ष्य रखिएगा तो लोग मिटाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले की लिपापोती की जा रही है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो या सीबीआई, मामले की लिपापोती कर रही है। नीट छात्रा को आप जान लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा। 10% भी संभावना नहीं है कि न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस ज्यादातर साक्ष्य मिटा चुकी है, सारे साक्ष्य मिटा चुकी है। पहले सर इतना बड़ा आरोप लगाना कि पुलिस साक्ष्य को मिटा चुकी है, ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा देखिए आपको? देखिए मैं पूर्व के अनुभवों से बता रहा हूँ। अभी अच्छा। तक शिल्पी गौतम कांड हुआ, उसमें भी अभी मीडिया का जितना अटेंशन है इससे ज्यादा अटेंशन था। जिस संदिग्धावस्था में दोनों की लाश पाई गई थी, कई नेता राजनेताओं का नाम आया, बड़े बड़े मंत्री सांसद सबका नाम आया। उस समय सभी लोग, गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी हुई, लेकिन रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। जीरो। हम्म, मामला क्लोज हो गया। हम्म, बॉबी हत्याकांड, उस समय किशोर कुणाल थे एसपी पटना के, हम्म, उन्होंने पूरा मीडिया अटेंशन दिया, पूरा एकदम स्टार हीरो बने हुए थे किशोर कुणाल भाई की। कब्र से लाश निकलवाए थे, खनवा करके स्टार की, उसके पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन क्या पुलिस ने किया? कुछ नहीं किया। पुलिस बस जो आज पुलिस कर रही है वही काम उन्होंने भी किया, केवल मीडिया अटेंशन पाया, हीरो बने रहे, लेकिन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए। और फिर वो मामला सीबीआई को दे दिया गया और मामले की लिपापोती हो गई। इसके अलावा इंडिगो का मैनेजर की हत्या हुई, हम्म, मतलब उनके घर के नीचे उनकी हत्या हो गई। इस मामले में भी बिहार पुलिस ने इसी तरह से किया, मामला सीबीआई को दिया गया, 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई, 4 लोगों की, और उन लोगों को जेल भी हुआ। 5 साल बाद सब बाइज्जत बरी हो गए। तो कई मामले हैं, चाहे ललित नारायण मिश्रा कांड की ले लीजिए बात। ललित नारायण मिश्रा कांड, बहुत बड़े नेता थे, मंत्री थे, और उनकी हत्या हो गई सार्वजनिक। आज 40 साल 50 साल हो गए, लेकिन उनके हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिल सकी। सीबीआई जांच की, मामले को क्लोज कर दिया गया। तो किसी भी मामले में लीजिए, इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि पुलिस अगर चाहे, तो कहा जाता है कि पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के दरवाजे से चप्पल नहीं गायब हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पुलिस इतने दिनों तक मामले की लिपापोती कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव है साक्ष्य मिटाने के लिए। आप बिहार से बाहर कहीं चले जाइए, बिहार से बाहर आप चले जाइए, इंडिया से बाहर चले जाइए,
तो क्राइम अगर कोई करता है तो उसके मन में डर है, तुरंत पकड़ा जाता है क्रिमिनल। लेकिन यहाँ कौन सा क्रिमिनल पकड़ा जाता है? जो गरीब है, जो तो ये कैसे कह रहे हैं आप गरीब है? देखिए ना, अभी इस बीच भी आप देखेंगे, ये तो ठीक है, फिर भी नीट छात्रा थी, ये मामला बहुत हाईलाइट रहा क्योंकि लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 1 हफ्ते भी नहीं बीत रहे होंगे, जो दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ है और उसके खुद के परिजन ने किया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। कैसे? गरीब पर भी कहाँ? और क्यों? मतलब समझ में नहीं आया कि क्या वाकई जो बिहार की पुलिस है, वो पुलिस नहीं, कहीं ना कहीं कमांड ऊपर से है। तो ये जो सम्राट चौधरी इतने लंबा लंबा कहते हैं, हालांकि मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन जो काम है वो ये चीज बयां कर रहा है। जो सम्राट चौधरी इतना कहता है कि एकदम क्रिमिनल की सफाई अभियान चल रही है, कहाँ चल रही है? देखिए, केवल कोई भी राजनेता हो, सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, मतलब एक इकबाल जो है वो समाप्त हो चुका है राजनेताओं का। पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। पुलिस पर अब उनका मतलब अब पुलिस उनकी सुनते नहीं है। मतलब कहाँ से सुनेंगे पुलिस? मतलब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है पुलिस तंत्र में, नौकरशाह हो या पुलिस तंत्र हो, सब जगह इतना भ्रष्टाचार हो गया। पुलिस केवल वसूली अभियान में लगी रहती है, क्रिमिनल के पीछे नहीं जाती है। पुलिस को वहीं जाती है जहां उनसे 2 पैसा मिले। आप पुलिस बालू के पीछे जाती है, बालू की खुदाई हो रही है, बालू के पीछे पकड़ती है कि वो जो गरीब ट्रैक्टर चलाते हैं उनको पकड़ती है। जो दारू पी रहे हैं, दारू पी के जा रहे हैं गरीब लोग, उनको पकड़ती है। जो दारू के मेन सप्लायर, उनको आज तक किसी को नहीं पकड़ सकी। जो बालू बड़े माफिया, उनको कहाँ किसी को पकड़ सकी। तो बड़े बड़े जो घटना है, बड़े बड़े लोग पैसा दे के निकल जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और जो छोटे लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं, उनको खाना पूर्ति के लिए जेल में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी भले बोल लेते हैं, वो डंडा बस व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोगों पर चलता है। सभी लोगों पर वो डंडा नहीं चला पाते हैं। जो दलित, शोषित, पीड़ित हैं, उन्हीं पर सरकार का डंडा चलता है, उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता है। आप अभी भी चले जाइएगा जेल में, तो 2-2 साल, 3-3 साल से हजारों कैदी जेल में बंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको बेल तक नहीं मिला है, उनको बेल लेने के लिए पैसा नहीं है, जेल में बंद है। अगर आप आंकड़ा कीजिएगा, राष्ट्रपति जी का आंकड़ा है, राष्ट्रपति जी ने कहा था अपने भाषण में कि हजारों जेल में ऐसे कैदी हैं जो पैसे के अभाव में, उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, और लोग 3-3 साल से जेल में बंद है। एक छोटे से चोरी की केस में, चोरी का केस में सजा 6 महीना की होती है, लेकिन वो 2-2 साल, 3-3 साल से जेल में बंद है। तो पुलिस तंत्र की यह विफलता है, बड़े लोगों को छोड़ती है और छोटे लोगों को जेल में डालकर खाना पूर्ति करती है। यही तंत्र हो गया, यही मतलब आज का समाज समाज इसी रूप में ढल गया है। तो और इस मामले में भी, नीट छात्रा मामला में भी यही होगा। मुझे नहीं लगता है कि नीट छात्रा में लड़की को न्याय मिल पाएगा।